सियासत के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर बात जरूर करेंगे। आज बनी गला में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर उसकी जो कोर टीम है वहां बैठकर उन्होंने सर जोड़ा और बाज़गश्त ये है कि शायद एक नई सियासी तहरीक हुकूमत मुखालिफ ईद बाद उसका आगाज हो। तो वो कौन सी नई सियासी तहरीक है जिसका आगाज हो सकता है और उसका क्या इंपैक्ट है जो हुक्मरान जमात की स्ट्रेटजी पर आ सकता है, सियासी कानूनी तौर पर हुक्मरान जमात की क्या हिकमत अमली आगे चलकर होगी। क्या जिस तरह आज पीटीआई ने कहा कि नाकाबिले दिफा हो चुका है पनामा केस मुस्लिम लीग नून के लिए, कितनी हकीकत इस इल्जाम में है। राना अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सूबाई वजीर हैं, शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मेरे साथ जनाब अकबर बाबर साहब मौजूद हैं, पीटीआई फाउंडर्स ग्रुप के आप हेड हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। लियाकत अली एडवोकेट साहब सीनियर कानूनदान हैं, कराची से मौजूद है और कुछ ही देर में चौधरी जुल्फिकार साहब लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर भी साथ होंगे। अकबर बाबर साहब, ये नई स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये ईद बाद नई तहरीक कोई होगी, कोई इत्तला आपकी इस बारे में है? और क्या एक नई तहरीक नई जान डाल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अकबर बाबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये तमाम पेशबंदी है आने वाले इलेक्शन के लिए और इस मामला को जो पानामा का मामलात हैं जो अप्रैल से चले आ रहे हैं पिछले साल से, उसके ज़रिए एक सियासी हिकमत अमली वज़ा की गई है कि पब्लिक मोबिलाइजेशन होगी, सियासी जमात पब्लिक में ज़िंदा रहेगी, एक इशू है उसमें एक पब्लिक परसेप्शन जो बनता जा रहा है उसको मज़ीद रीइंफोर्स करने की कोशिश की जाएगी और उसका बेसिक मकसद जो है वो है इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम मामला है पानामा का, और अगर तो ये मामला करप्शन का होता कि एक पाकिस्तान में करप्शन जो है जो सियासी निज़ाम में है, जो हमारे हुकूमतों में है, और चाहे वो केपी में पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो वफाक में नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर तो इसका मकसद करप्शन के खिलाफ एक जद्दोजहद करनी थी तो उसका तरीक़ाकार कुछ और होता है। ये मकसद इसका है कि एक हुकूमत वक्त जो है उसके वज़ीर आज़म को टारगेट करके हुकूमत को गिराया जाए, उसके नतीजे में जो अवामी रद्द-ए-अमल आए और जो अवाम आपके साथ हों कि आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की सियासी, उसको उसके ज़रिए आप इक़्तिदार में आ जाए। क्योंकि अगर ये मकसद आपका, देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया जो पानामा के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चला रहे हैं, अगर वो करप्शन के खिलाफ होते तो जो दुनिया के नामी ग्रामी करप्ट सियासतदान हैं उनको गले ना लगाते। अगर वो करप्शन के खिलाफ होते तो खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसाल कायम करते, करप्शन के खिलाफ जो एहतसाब कमीशन बना था उसको डिसेबल ना करते, उसको गैर फाल ना करते, उसको कामयाब करते। और बुनियादी सवाल है, माजरत हूं आपको काट रहा हूं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब ईद बाद अगर तहरीक शुरू करते हैं तो क्या वो अवाम के दिल जीत कर उनको सड़कों पर लाने के काबिल इस वक्त उनका पॉलिटिकल स्टेचर आपको लगता है कि वो लॉकडाउन या धरना या कोई ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जिसके अंदर अवामी हिमायत या अवाम लोग जिन्हें जरूरत हो उसकी, वो पूरी कर सकते हैं इस वक्त बाबर साहब, इस स्टेटस पे जहां वो इस वक्त स्टैंड करते हैं? बाबर साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि अवाम में अब वो मिजाज है कि वो सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से 126 दिन का धरना हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और ये जो हकायक सामने आते जा रहे हैं, जो अपनी कारकर्दगी है, जो अपने असूल जो अपनाए गए या नहीं अपनाए गए, जो दोहरा चेहरे जो सामने आए हैं, उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल है कि अवाम उस तरह सड़कों पे निकलेंगे। यकीनन अगर JIT का जो मामलात हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला करती है, उस फैसले पे भी बहुत कुछ मुनसर है, लेकिन वो फैसला किस तरफ जाता है, किस अंदाज में जाता है। और हमारा देखिए, जिस तरह सियासत एक बड़ा डेलिकेट एक मामला है, इसको इस अंदाज में जो लोग सोचते हैं कि हमारा अगर ये हासिल हो गया तो हम लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, उसके बरक्स भी रिएक्शन आ सकता है। अवाम खुद देख रही है, अवाम खुद सोच रही है। जिस तरह की तस्वीर जब लीक हुई,
तस्वीर पे जो रद्द-ए-अमल आया, जो लीक करने वाले थे उनका शायद मकसद कुछ और था, अवाम का रद्द-ए-अमल कुछ और निकला। इसी तरह इस वक्त जो सियासी अमल चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल में अवाम के रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना ये मुश्किल है, क्योंकि अवाम इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अवाम इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, अवाम दोनों तरफ देख रहे हैं, अवाम देखना चाह रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे। अकबर आवाज साहब, आपकी नजर में इमरान खान की कॉल पर अवाम जो सड़कों पर नहीं निकलेगी, ये आप कहते हैं, आप समझते हैं कि है ये मामला? बाबर साहब, मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि इस वक्त अगर कोई ऐसी कॉल दी गई कि सड़कों पे निकले, क्योंकि इलेक्शन वैसे भी आपके सर पे खड़े हैं, आपको तो तवज्जो देनी चाहिए कि अगले इलेक्शन को कैसे साफ और शफाफ बनाया जाए। आज ये इलेक्शन कमीशन से ये रिपोर्ट निकली है कि शायद वो नई हल्का बंदियां और नए सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां करने का वक्त गुजर चुका है। ये वो संजीदा मामलात हैं जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो इलेक्शन के अमूर को शफाफ करने का मामला था, उस पर अभी तक कानून साजी नहीं हुई। ये वो मामला है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत तो वैसे भी तकरीबन अपना वक्त पूरा कर चुकी है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आपके पास इलेक्शन के ऊपर आप तवज्जो दें कि शफाफ इलेक्शन हो, एक ऐसा फाल इलेक्शन कमीशन के नीचे जो बाख्तियार हो, उसको मजबूत किया जाए, उसके वसाइल उसको प्रोवाइड किए जाए, तो वो एक मस्बत सोच होगी पाकिस्तान की सियासत को बेहतर करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि अवाम को अब ये टकराव की सियासत जो है, ये शायद इसमें वो सड़कों पर ना निकले। ये मुझे लियाकत साहब कानूनी तौर पर समझाइएगा, फिर नून लीग की तरफ आएंगे। आपकी नजर में लियाकत साहब, ये आप कानून समझते हैं बेहतर, क्या आपको लगता है ये 7 जुलाई की हतमी रिपोर्ट के बाद क्या होगा? यानी आया मजीद दलाइल के लिए मौका दिया जाएगा दोनों पार्टीज को, या फिर इसके बाद फौरी तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा उस जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में? कानूनी रास्ता क्या नजर आता है इस वक्त आपको लियाकत अली एडवोकेट साहब, इस पूरे मरहले के बाद? देखें, जीआईटी के जो 60 दिन दिए गए हैं, वो जीआईटी ने 60 दिन में अपनी रिपोर्ट जो है ना कंप्लीट करके जैसे सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में उस रिपोर्ट के अंदर वो जायज़ा लेना है कि जो इल्ज़ामात पीटीआई की तरफ से लगाए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्या वो साबित हुए हैं या वो नहीं हुए जो ना। क्योंकि जीआईटी अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 161 के तहत वो बयानात ले रही है, वहाँ पे जहाँ से उनको जो है ना जिसका स्टेटमेंट दरकार है, जो डॉक्यूमेंट दरकार हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेश हो रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगी तो उसके अंदर वहाँ पर ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी कि आया जो इल्ज़ामात लगाए गए वो साबित हुए या नहीं हुए। लेकिन जैसा कि अकबर साहब ने कहा, मैं समझता हूँ क्योंकि मियाँ साहब की हुकूमत वैसे ही जो है ना वो 2018 तक अपना टाइम पूरा कर चुकी है। अब ये था पीटीआई को कि ये फराख दिली का मुजाहरा करते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी टेनोर पूरा कर लिया है, अवाम भी देख रही है कि इन्होंने क्या डिलीवर किया, पीटीआई ने क्या डिलीवर किया। साहब, मैं माजरत हूं आपको काटकर, कानूनी तौर पर जीआईटी की रिपोर्ट के बाद कानूनी रास्ता क्या, यानी क्या उसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला सुनाएगा, कोई नया बेंच तश्कील पाएगा, क्या समाअत दोबारा होगी, दलाइल दिए जाएंगे, किस तरह से आगे का लाइमल क्या होगा, क्या प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट नया बेंच तो कोई तश्कील नहीं पाएगी। जो उन्होंने जीआईटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है, क्या आया जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो साबित हुए या नहीं हुए। अगर वो साबित हो जाते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो सबके सामने होगा। और ये कहना काबिल वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, इसके ऊपर मजीद जो है ना कोई वक्त जो है ना आगे नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपना फैसला सुना देना है जो ना सही, उन्होंने फैसला सुना देना। राना शाह साहब, आपके लिए क्या नाकाबिले दिफा हो चुका है पनामा केस? आज इमरान खान साहब की पार्टी कहती है, और जिस तरीके से आप लोग अब जीआईटी पर या मुतनाज़ा बनाने की कोशिश मुबैना तौर पर कर रहे हैं, ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है, तो क्या अब दिफा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप लोग अब मुतनाज़ा बना रहे हैं इस पूरे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को? राना शाह साहब, आप और आपके वज़रा या आपके पार्लियामेंटेरियंस, ये इल्जाम कितना दुरुस्त है? अच्छा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से अर्ज़ करूँगा। पनामा इशू जब रेज हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया था और पहले दिन भी कमीशन बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन फिर आप देखिए कि थ्रू आउट अपोजिशन का जो एक एटीट्यूड था, और जब उनकी अपोजिशन की डिमांड पर हमने गवर्नमेंट ने लेटर लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि एक कमीशन बना दिया जाए, और उस वक्त फिर उन्होंने एतराज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि एक पार्लियामानी कमेटी बना दी जाए, वो बनाई। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खिताब करें, सो वो भी किया। इशू ये है कि ये पनामा की आड़ में मोहतरम न्याजी साहब जो हैं, इमरान खान न्याजी साहब जो हैं, वो अपनी करप्शन जो है उसको छिपाना चाहते हैं। हमने तो हर चीज़ को ऑन किया है, जो ऑनरेबल जजेस ने डिसीजन दिया है, जो जीआईटी बनाई है, हम उस फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। जैसे जैसे जीआईटी ने कहा
प्राइम मिनिस्टर साहब भी पेश हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी पेश हुए हैं और तमाम फैमिली मेंबर भी पेश हुए हैं। हत्ता के कैप्टन सफदर साहब को 24 तारीख को बुलाया था, उन्होंने उम्रे पे जाना था, उन्होंने एक दरखास्त भेजी, वो रिजेक्ट होगी। सो कोई बात नहीं, 24 को कैप्टन सफदर साहब भी हाजिर होंगे। अब इशू ये है, करप्शन और पनामा सेपरेट दोनों चीजें हैं। अगर इमरान खान साहब समझते हैं करप्शन खत्म करनी है, मोस्ट वेलकम। ये तो वही बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में इमरान नियाजी साहब के घर बनी गाला जाकर की थी कि आए पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें, आए आपका मैंडेट का हम एहतराम करते हैं, मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। लेकिन इशू ये है कि इत्तेसाब कमीशन बनाया खैबर पख्तूनख्वा में, ये इशू तो एहतसाब का ही है ना। मतलब आप इसको अलहदा कैसे कर सकते हैं राना अरशद साहब, क्योंकि ये मामला मनी ट्रेल और शहबाज शरीफ साहब से तो हुदैबिया पेपर मिल केस के बारे में पूछा गया। ये पुराने मुकदमात अकाउंटेबिलिटी के नैब जमाने में कायम हो चुके हैं, तो एहतसाब का सरियान मामला है। इसको आप क्या सियासी इशू कह रहे हैं पनामा को? ये बिल्कुल सियासी इशू, ये करप्शन से ताल्लुक नहीं है। मनी ट्रेल, फ्लैट की खरीदारी, टैक्स एवेजन मुबैना तौर पर ये तमाम मामला। राना अरशद साहब ओके, खान साहब मैं ये करना चाहता हूं, इत्तेफाक फाउंड्री अल्हम्दुलिल्लाह 1936 में बनी थी, 1972 में भी इसका एहतसाब होता है और इत्तेफाक फाउंड्री पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में इक्तदार, फिर 1993 में जो हुआ, फिर 12 अक्टूबर 1999 के बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। हमारे लिए नैब बनाई गई और नैब ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आपके सामने है तमाम किस्म। कोई एक मेगा स्कैंडल में कोई 1 रुपए की करप्शन मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 के बाद अगर कोई केस दर्ज हुआ है करप्शन का, आप मुझे बता दें। इशू अब ये है कि अब मुल्क आगे जा रहा है। आप देखें कि जब हमारी गवर्नमेंट आती है, क्या इशू ये है राना साहब के आपके पास कोई सबूत अब नहीं है देने को, जो इमरान खान साहब कहते हैं, और कोई सबूत नहीं है जीआईटी को देने को, इसलिए आप लोग हिले बहाने या फिर आप लोग गलत इल्जाम जीआईटी के ऊपर लगा रहे हैं, उनके मेंबरान पर लगा रहे हैं ताकि मामला कंट्रोवर्शियल हो जाए और आप लोगों के खिलाफ कोई सजा हो तो कहते हैं जी कि खान साहब जी। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नहीं एक ब्रेक की तरफ फौरन बढ़ना है सर। मैं इसका जवाब कंप्लीट आपसे लेता हूं उस ब्रेक के बाद। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा अब तक। ढाई साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़, अपने जवाबात, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो जमा कराने से कासिर हैं। हमारे अदारे जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे उन्होंने मुल्क के साथ ज्यादतियाँ की हैं। जो तमाम मेरे इल्जामात हैं वो सही है, जो तमाम मैंने इन पे इल्जामात लगाए मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसे जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका से आ रहे हैं, जो हुंडी के जरिए पैसे आ रहे हैं, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं जो इंशाअल्लाह जब ये तमाम तहकीकाती अमल में जाएगा तो आवाम के सामने आएंगे और आवाम हैरान हो जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात 7 जुलाई के बाद के मंजरनामे पर कर रहे हैं। कानूनी सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है हुक्मरान जमात की, और मौजूदा हालत में ऑपोजिशन की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। मैं यहां बताता चलूं एक बार फिर, क्योंकि आज ये एक ऑप्शन के तौर पर जेरे गौर बताई जाती है, बात के लाई गई कि शायद एक सियासी तहरीक हुकूमत मुखालिफ दोबारा शुरू की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जलसे जुलूस धरने वगैरह। तो ये एक ऑप्शन अगर एक्सरसाइज होता है तो इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी? क्या आप अवाम सड़कों पर इमरान खान के नारे पर निकलने को तैयार होंगे? ये भी मैंने सवाल उठाया है। और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एहतसाब के हवाले से आज जावेद हाशमी साहब ने सवाल उठाया जी कि अकाउंटेबिलिटी का सही फोरम नहीं है। मुबैना तौर पर उनका मतलब कहना था ये फोरम सही नहीं है जीआईटी। क्या वाकई में ये सही फोरम नहीं है? क्या जीआईटी को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है या जीआईटी खुद कंट्रोवर्शियल हो चुकी है? मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, जनाब चौधरी जुल्फिकार अली साहब जो कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर हैं, लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब सूबाई वजीर हैं, पंजाब की काबीना में शामिल हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकबर बाबर साहब फाउंडर ग्रुप पीटीआई के सीनियर इस वक्त रहनुमा बल्कि सरबराह हैं उस ग्रुप के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। लियाकत अली एडवोकेट साहब कराची स्टूडियो साथ मौजूद हैं। मैं चौधरी जुल्फिकार अली साहब, अगर आप तक आवाज अब मेरी पहुंच रही है तो सर क्या कानूनी रास्ता हुकूमत के लिए है? पहले तो 7 जुलाई के बाद क्या होगा सर? क्या मजीद समातें होंगी या ये मामला फौरन फैसला इस वक्त जो है इसका हो जाएगा? चौधरी जुल्फिकार अली साहब आपसे सवाल पूछना चाहूंगा।
नहीं जी, आवाज मुझे इस वक्त नहीं आ रही, राना अशरफ साहब की भी नहीं आ रही, और चौधरी जुल्फिकार अली साहब से मैं सवाल पूछूं। चौधरी साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। जी जी मैं एक्चुअली लेट पहुंचा हूं, मुझे बता दीजिए क्या। तो जो मैं पूछना चाह रहा था कि 7 जुलाई को जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी इस जेआईटी की, तो उसके बाद कानूनी तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट नया बेंच बनाएगा फैसला करने के लिए, फौरी तौर पर फैसला सुना देगा, या मजीद समातें होंगी और दलाइल होंगे वकला की जानिब से? कानूनी रास्ता क्या होगा इसका, चौधरी जुल्फिकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब जेआईटी अपनी रिपोर्ट जो है अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी, तो ये सारी की सारी जो है सुप्रीम कोर्ट को पेश कर रही है। इसके बाद चूँकि इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं जो 3 रुकनी बेंच है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला जो है इसकी रोशनी में अनाउंस करेगी। 2 जज की जजमेंट्स जो मेरे मुताबिक है वो तो आ चुकी है, और जो 3 जजों के मुताबिक जो फ़ैसला होना बाकी है, उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में ये एक्सोनरेट नहीं होते नवाज शरीफ साहब, तो उसके मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच जो है वो अपना फैसला जो है इन सिफारिशात की रोशनी में इंशाल्लाह अनाउंस करेगा। सुना देगा। तो सर, मजीद दलाइल नहीं होंगे वकला की तरफ से, इसका मतलब इस बारे में, यानी ये बात फौरी तौर पर जेआईटी की रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, कोई दलाइल और मजीद नहीं होंगे, कार्रवाई मजीद नहीं होगी अदालती? दलाइल तो मुकम्मल पहले ही हो चुकी हैं, ये तो मजीद उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी थी जिसके मुताबिक इसका फैसला होना है, और मैं समझता हूँ कि अब इसमें मजीद तो किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रह गई। मामला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो बिल्कुल सामने है। 2 जजों ने तो बिल्कुल कह दिया कि वो जो हैं वो 62-63 पे नहीं उतरते पूरे, और बाकी 3 जजों ने कहा कि ये दुरुस्त है कि वो मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, मगर हम मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए और अगर इन्वेस्टिगेशन का फैसला नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के हक में ना आए, तो मैं समझता हूँ कि किसी मजीद जो है वो कार्रवाई की जरूरत जो है वो किसी तरह भी जो है वो नहीं होगी। नहीं तो सर, रहेगी। ये बाज़ तज्जिया निगार कह रहे हैं छोटा या बड़ा नुकसान जो भी होगा वो नुकसान हुक्मरान जमात का होगा। तो डू यू एग्री विद दिस चौधरी जुल्फिकार साहब के अगर बड़ा छोटा जो भी नुकसान पीएमएलएन का ये होने जा रहा है नुकसान या नहीं होने जा रहा, रुख क्या है इसका, पेशरफ्त आपको क्या नजर आती है? देखिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, वकला ने पार्टी की बात नहीं करनी होती। नुकसान तो बहरहाल जो है वो इस वक्त जो जितनी भी प्रोसिक्यूशन है वो मियाँ नवाज शरीफ उनकी फैमिली की हो रही है, तो अल्लाह महला बात है कि अगर वो इसको साबित नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ तो आपको पता कि जो पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कम और शख्सी पार्टी ज़्यादा हैं। यहाँ पे शख्सियात की जो सियासत है वो ज़्यादा रूज पे है, पार्टी शायद इतनी आगे नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आएगा तो यकीनन उसकी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि पार्टी जो है वो बेस करती है, वो पर्सनैलिटी पे बेस करती है। ठीक है राना शाह साहब, आपसे मैंने पूछा था ब्रेक से पहले और आप जवाब दे रहे थे, उस पर अभी चौधरी साहब ने भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि आपकी पार्टी का तो नहीं, लेकिन फैसला आएगा तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब मुतासिर होंगे उस फैसले से। तैयार हैं आप लोग इस वक्त राना साहब, हर तरह के फैसले के लिए तैयार हैं? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आप लोग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आप अटैक कर रहे हैं, जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? राना शाह साहब, खान साहब ये इशू नहीं है। तमाम 5 ऑनरेबल जजेस ने जो मुश्तरका तौर पर जेआईटी बनाई, हमने उसको ऑन किया है। जो उसका हुक्म था उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर वहां पर पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब का नामा लिस्ट में नाम नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो ग्रेड 19 या 20 के जो भी जेआईटी के मेंबर उन्होंने जो कहा उसको मनोन तस्लीम किया है, और उसके बाद जो फैसला होगा हम उसको भी तस्लीम करेंगे। इशू ये है, ये पाकिस्तान का आइन हमें ये हक देता है कि हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात किए थे 2 मेंबरान पर, उसका हमारी तवक्को थी कि उनको तब्दील किया जाएगा। अगर वो तब्दील नहीं हुए तो फिर भी हमने तस्लीम किया। अब इशू ये है कि ये रेट इस केस के मुद्दई इमरान खान न्याजी साहब हैं। अब देखना ये है कि आया मुद्दई के खिलाफ जो ऑफशोर्स हैं वो किसी और मुल्क कोई और कहानी है? नहीं, 650 लोगों का नाम है लिस्ट में। ये 70 साल हिस्ट्री में इसकी तारीख नहीं मिलती कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और फैमिली का हिसाब हो रहा है, और बाकी जो है वो मैं समझता हूं कि वो जिस तरह खुशियां मना रहे हैं, ऐसे नहीं होता। हकीकत ये है कि अब पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो सीपैक के मंसूबे हैं, जो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा है, जो दिसंबर 2017 तक 8000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन में आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर ज़रब-ए-ज़ब की कामयाबी है, हकीकत में तो यह एक इंटरनेशनल साजिश है
मैं समझता हूँ ये एक ऐसी प्लानिंग है जो स्टेट के खिलाफ है, नहीं, जो लेकिन पाकिस्तान की आपने इस जुमले के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर दी राणा साहब। और अगर खान साहब को पेश करना चाहते हैं तो वो करप्शन करें, वो करप्शन के खिलाफ करें, वो करप्शन के खिलाफ 100 दफा आए, हम उनको गले लगाएंगे। हम जो इमरान खान साहब ये बड़ी आपने जो बात की ना इसमें दो बड़ी बातें हम आपने कर दी हैं। एक आपने कह दिया कि ये जो है पूरी मुल्क के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, फिर दूसरा आप कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने जो पीपल्स पार्टी खेलती है कि भुट्टो उसका ये हुआ, हमारे साथ हमेशा ये हुआ, ये कार्ड तो पीपल्स पार्टी खेलती थी विक्टिम कार्ड। दूसरा आपने जो कह दिया कि एहतसाब तो हमारा हो रहा है 600 नाम है उसमें, तो ये दोनों बातें आपने जुमले में अदा कर दी है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या नामा से भाई मेरे भाई, ये तो एक आमर परवेज मुशर्रफ हमारा एहतसाब कर चुका है, परवेज मुशर्रफ ने नैब हमारे लिए बनाई, और थर्ड टाइम जिस तरह मैं समझता हूँ अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम बिल्कुल तमाम जजेस के ऑनरेबल जजेस के डिसीजन को मानने के लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं। लेकिन देखें करप्शन की बात है तो जो बड़ा करप्ट है उसको इमरान खान यही साहब गले लगा रहे हैं। ये जनाब नजर गोंदल साहब हैं, ये शमशाम बुखारी साहब हैं, जनाब ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो हकीकत में आपने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाली बात की है सर, ये साजिश वाली बात, चौधरी जुल्फिकार साहब आप डू यू एग्री विद दिस कि ये पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पूरे मुल्क के खिलाफ हो रही है? कोई क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, सीपैक वगैरह आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हो रही है सब कुछ? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो करप्शन इस वक्त है ना, ये सिर्फ इस खानदान की वजह से है। ये वाहिद मिसाल है जो राणा साहब कह रहे हैं कि हम तरक्की की बातें कर रहे हैं, मुल्क है तो अंधेरों में डूबा हुआ है, बेरोजगारी। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मैं आपको मौका मिलेगा बाद में जवाब जब आप देखें, हमें मौजूद अंदाज में गुफ्तगू करनी है, एक एक करके बात करते हैं सर। मैं चौधरी साहब का पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आपको मौका दूंगा। जी चौधरी साहब। खान साहब बात यह है कि अगर इनकी प्रोसिक्यूशन हो तो वो पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन है। मैं कहता हूँ ये प्रोसिक्यूशन किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, हम इनकी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम किसी शख्स के खिलाफ हैं कि एक शख्स के खिलाफ जो है वो आई है कि उन्होंने जो है अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं की, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इन लाइन नहीं है, उन्होंने जो पाकिस्तान में जितने जो उनके जनरेट फंड्स हैं, जो यहाँ से मनी ट्रेल वहाँ पे गई है वो साबित नहीं होती। मैं ये बात कहने को तैयार हूँ कि वहाँ पे पनामा में या दुनिया में किसी भी जगह जो है कंपनी कोऑपरेट करना इलीगल नहीं है। दुनिया में किसी जगह जो उस मुल्क का लॉ अगर इसको अलाउ करेगा, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बांग्लादेश में, बहुत सारे पाकिस्तानी दुबई में, स्पेन में, दुनिया के हर जगह पे काम कर रहे हैं, कोरिया में काम कर रहे हैं, मगर हर वो काम इलीगल है जो काम जो है जिसकी जो मनी ट्रेल जो है या जिसका जो सोर्स है वो नॉन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर ऐसे चार्जेस हैं और वो साबित करते हैं कि हमने ये पैसे पाकिस्तान से जायज जरिए से भेजे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उस करप्शन के मामले में नहीं आएंगे। तो दूसरी बात मेरे भाई कह रहे थे कि जी ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आप अलग होके इंडिपेंडेंटली जो है हुकूमत को एक तरफ रहने दें, आप स्टेप डाउन हो जाएं, आप अपने ही गवर्नमेंट में से जो हमेशा से माजी में रहा है कि माजी में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2 वज़ीर आज़म आए, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील हुए, अभी सिंध में जो है मुराद अली शाह साहब जो हैं वो कायम अली शाह साहब को सब्स्टिट्यूट करके हैं। तो ये एक जमहूरी तकाज़े हैं, ये 60 दिन की बात थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने आप को पेश करते और वो वहाँ पे साबित करते कि ये उनके साथ नहीं है। ये बात कह देना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस पे लेकिन दूसरी बात नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी अहम बात जो की है इस पर राणा शाह साहब ने, अकबर बाबा साहब आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने खान साहब का हवाला दिया है, शायद न्याजी सर्विसेज लिमिटेड ऑफशोर कंपनीज का हवाला दिया। बाबा साहब अभी एक जो इलेक्शन कमीशन में हियरिंग थी इस वक्त कंटेम्प्ट की, जिसमें दस्तखत शायद नहीं मिल पाए थे, क्या हुआ था बाबा साहब? आप इस बात से क्या राणा शाह साहब एग्री करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो खान साहब की नहीं हो रही है या सही तरीके से नहीं हो रही? लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम सो सॉरी, अकबर साहब की तरफ आना है, मुझे ये जवाब उनसे लेना है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक लागा साहब का कमेंट भी लेंगे इस पूरी सूरत हाल पर। बेनकाब आप देख रहे हैं अहम तरीन सूरत हाल पर, एहतसाब के अमल के ऊपर क्या यकीनी तौर पर एहतसाब पर जो नुक्ताचीनी नून लीग कर रही है उन एतराजात में दम है भी या नहीं है? इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर। जीआईटी की हतमी जब कंप्लीट होती है रिपोर्ट 7 जुलाई को, उसके बाद जो मरहला है वो क्या होगा कानूनी तौर पर वो हमने समझा है, और कल जब एक इंटरिम रिपोर्ट आएगी तो फिर क्या
वहां पर, और पॉलिटिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले से अब किस तरह डील करेगी, क्या टैक्टिक्स उनकी होंगी? बड़ा अहम सवाल अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पर उठाया है, नून लीग के अहम रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में उन्होंने उठाया। तो अकबर बाबर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, क्या अकाउंटेबिलिटी इमरान खान साहब की भी हो रही है, शफाफ तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है? आप उस प्रोसेस का हिस्सा है, शायद इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, आप कितने सेटिस्फाइड हैं अकबर बाबर साहब? यही तो अलमिया है जो अब हमें चाहिए कि हम सब मिल के इसके बारे में अवाम में शऊर पैदा करें कि अगर मामला अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का होता, अगर मामला करप्शन के खिलाफ जहाद का होता, तो इमरान खान साहब 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम माली मामलात हैं, अकाउंट्स हैं, हमने उनकी तमाम तफसीलात दी हैं, हमने सबूत दिए हुए हैं, वो पेश करने से कासिर है। 1 अप्रैल 2015 का ऑर्डर मौजूद है, जब पहली दफा ये फैसला हुआ कि इनके अकाउंट्स में जो इन्होंने जमा कराए फॉरेन फंडिंग की डिटेल्स नहीं है। उसके बाद बेशुमार ऐसे ऑर्डर्स आए इलेक्शन कमीशन के, उनको हुक्म दिया गया कि आप इसको जमा कराएं अकाउंट्स। वो कभी स्टे के पीछे भागते हैं, कभी बहाने करते हैं कि इमरान खान साहब नथिया गली में हैं, कभी कराची में हैं। अब फिर जब उन्होंने बजाय इसके कि वो अकाउंट्स जमा कराएं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा दिए 9 जनवरी 2017 को। जब उस पे उनको कंटेम्प्ट के हवाले से सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से कासिर है, ये बहाना वो बहाना। ये वो बुनियादी मामला है। अब चाहिए इन आईनी इदारों को, देखिए इम्तिहान आईनी इदारों का है, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है मेरे केस में। फैसले दे 2.5 साल से वो इसी उसमें है, सामने सब कुछ हकायक सब सामने है, उसके मुताबिक कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी की रिपोर्ट आती है, फैसला दे, 2 टोक फैसला दे, तभी एहतसाब का अमल आगे जाएगा बिला खौफ व खतर। इमरान खान ये समझता है कि उसके पास स्ट्रीट पावर है, इमरान खान ये समझता है कि वो अब मजमा जमा करने के काबिल हो गया, इसलिए खुलेआम धमकियां देता है। कल मैंने कुछ टिकट्स देखे थे जो जराए से चले। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जब इंटरिम रिपोर्ट पेश होगी तो वो फवाद चौधरी साहब और फैसल जावेद साहब, नईमुल हक साहब, उनके हमरा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले भी वो जाते रहे। आप कह रहे हैं वो अपने केस में नहीं जाते, या अपने केस में उनका जवाब दाखिल नहीं हुआ है अभी तक? मैं सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे सर, ही इज अवेलेबल, ही इज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट कल टुमारो, जो एक इत्तलात आ रही है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में दरमियान में सिर्फ एक सड़क का फासला है। वो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में आते, क्यों नहीं उस कटहरे में अपने जवाब देते, क्यों नहीं उस कटहरे में अपने हिसाब देते? वो तो अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब और इंसाफ के अलमबरदार बनते हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने हुंडी के जरिए पैसा नहीं कबूल किया, मैंने गैर मुल्की अमेरिका से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कबूल नहीं किए। तो वो अदालत में अपने अकाउंट्स क्यों नहीं रखते? वो 2.5 साल से क्यों छुप रहे हैं? वो इसलिए छुप रहे हैं कि उनको भी मालूम है कि वो तमाम मेरे इल्जामात सही हैं। जिस तरह वो 4 साल से आपके टीवी टॉक शोज पे आके कहते थे कि अकबर एस बाबर को हमने निकाल दिया पार्टी में, तरह तरह के इल्जामात लगाते थे। अदालत ने फैसला दे दिया कि जरा बराबर सबूत मौजूद नहीं है कि उनको पार्टी से निकाला गया। वो बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उनका ये कानूनी हक है कि वो अपने पार्टी से ये दरियाफ्त करें कि आपने ये माली मामलात में क्या घपले किए हैं, आप अपने हिसाबात पेश करें। मैं यही से इसी तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि ये पाकिस्तान में एहतसाब का एक ढोंग रचाया जा रहा है। इस ढोंग के जरिए सिर्फ सियासत खेली जा रही है। और ये आज की बात नहीं है, 1988 से 99 तक आपने देखा 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गई, उसके 2 दफा मियां साहब की हुकूमत गई, करप्शन के इल्जामात लगे, किस पे करप्शन साबित हुई? उसके बाद आसिफ जरदारी साहब को सरे पैलेस पीटीआई ने सबसे पहले ये मामला उठाया, 5 साल के लिए उसको सदर बना दिया एनआरओ करके जनरल मुशर्रफ ने, क्योंकि उनको इक्तदार की तवालत की जरूरत थी। मैं फैजान एक बात करना चाहता हूं, मैं बड़ी एक अहम बात करना चाहता हूं, मैं बात यह करना चाहता हूं कि हमने पहली दफा अपनी सियासी पार्टी के खिलाफ अलम उठाया है। ये तहरीक इंसाफ हमारी जमात है, इसलिए कि जब तक हम खुद मुखलिस नहीं होंगे किसी असूल के साथ, हम एहतसाब से मुखलिस नहीं होंगे, हम इंसाफ से मुखलिस नहीं होंगे, हम सच्चाई से मुखलिस नहीं होंगे, हम झूठ बोल रहे हैं अवाम के सामने, हम पाकिस्तान में सियासी तब्दीली नहीं ला सकते। इसीलिए हमने अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो पिटे हुए सियासतदान, ये जो सारे
फरसूदा सियासतदान, ये जो सारे करप्ट सियासतदान आ गए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बाकी सियासी जमातों में कोई फर्क नहीं है। ये तमाम एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है सिवाय इक़्तिदार के। हम अब इंशाल्लाह कैंडिडेट्स खड़े करेंगे कराची से लेकर पेशावर तक। अच्छा। पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स जो अपने मुकाबला करेंगे, सच्चे कैंडिडेट्स होंगे। ये वो तब्दीली है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। सियासी तब्दीली सर, ये इलेक्शंस में आप खड़े करेंगे, जो कौमी इलेक्शंस होंगे वहां खड़े करने जा रहे कैंडिडेट्स, या इंटर पार्टी इलेक्शन किस पे आप खड़े करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह हम कौमी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हार्डकोर मेंबर्स हैं, जो ईमानदार, साफ, काबिल लोग हैं, जो तब्दीली की अलामत बने थे। आपके ख्याल में फिरदौस आशिक अवान आज पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगी? आपके ख्याल में लियाकत जतोई पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगा? आपके ख्याल में मुस्तफा खर पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगा? आपके ख्याल में अली खान पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगा? थोड़ा सा लियाकत अली साहब, आपकी नजर में सर ये है, क्योंकि अकबर आवाज साहब ने कहा एहतसाब का ढोंग हो रहा है, राना अशद साहब कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी सेट की जा रही है। लियाकत अली साहब, क्या एहतसाब का अमल शफाफ है, नहीं है? आपकी क्या राय है लियाकत अली एडवोकेट साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एहतसाब करना है तो तमाम लोगों को करना चाहिए। जिन जिन लोगों के नाम आए ऑफशोर कंपनीज के अंदर, उनको भी नोटिस जारी करती JIT और उनको भी बुलाया जाता। तमाम लोगों का एहतसाब होता तो मेरे ख्याल में एक फेयर बात होती। अभी जहाँ तक हमें एक नज़र आ रहा है कि एक ही जमात का जो है ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का एहतसाब हो रहा है। मैं समझता हूँ एहतसाब सबको होना चाहिए, क्रॉस दी बोल्ड होना चाहिए, ताकि ये जो एक लानत है मनी ट्रेल की और इस करप्शन की, इस मैं समझता हूँ क्या सियासी जमातें हैं हमारी करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं तहरीक? कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर आसिम साहब इतने महीने तक जेल में रहे, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के एक्स मिनिस्टर थे, यहाँ पर शर्जील मेमन साहब के खिलाफ न्याय पे केसेस चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा अहम हैं जिन पर न्याय पे केसेस अकाउंटेबिलिटी के चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ अकबर आबर साहब लेके गए इलेक्शन। तो एहतसाब आप कह रहे हैं सिर्फ एक जमात का, एक पार्टी का हो रहा है? लियाकत साहब देखिए, इस वक्त नज़र तो यही आ रहा है, अवाम के सामने तो ये बात आ रही है कि जी PTI वर्सेस नवाज लीग जो ना, नज़र तो ये आ रहा है कि एक जमात के साथ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को आना चाहिए। आप नैब को फाल करें, आप एंटी करप्शन के महकमों को फाल करें, उनके ऊपर हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनको हम मजबूत करने की बात नहीं करते। हम फिर जो है ना हर वक्त एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, कभी हम जो है ना वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर खड़े हुए हैं, कभी जो है ना अगर इलेक्शन होता है तो उसके बाद फिर हम धरने देते हैं, जब वो उसकी रिकाउंटिंग होती है तो उसके अंदर भी वो रिजल्ट सामने है। जो है ना मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं उसको मजबूत करें, और एहतसाब करना है तो सबका करें। मेरे ख्याल में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क को नहीं लूटा हो, जिसने इस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं की हो, या उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं हो। मैं कहता हूं कि जितने भी सियासतदान जो करप्ट हैं या जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, नैबज़दा हैं, उन तमाम लोगों को आप सामने लाएं। जो है लेकिन एक बड़ी बात इस प्रोग्राम में अभी हो चुकी है, अकबर बाबर साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। उनकी कहते हैं पूरे मुल्क से कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, PTI के साफ लोग। तो मैं पहले राना अशद साहब से, फिर चौधरी जुल्फिकार साहब से। राना अशद साहब, एक और सियासी जमात या फिर ये PTI कहते हैं हम असली वाली PTI हमें ये आ गई है मैदान में, आपका क्या रद्दमल है इस पर? ये कह रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। राना साहब। हाँ साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि 2002 की कौमी असम्बली में मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब अकलौते मेंबर थे और परवेज मुशर्रफ के इत्तेहादी थे, ये परवेज इलाही, ये सब इकट्ठे थे। और आप देखें कि शौकत खान में एक अच्छा दायरा है, पूरे पाकिस्तान का दायरा है। वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? खान साहब ने कि यहां के पैसे तो भाई ले गए। और मनी ट्रेल की बात करते हैं भाई, खान साहब ने 2002 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में ऑफशोर कंपनी को छुपाया है। 1984 में उनकी ऑफशोर कंपनी बनी है और वो खुद हमारे खिलाफ मुद्दई है। हम कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए। हमने अपने आप को पेश किया एहतसाब के लिए, कितना अच्छा होता कि यही ऑफशोर इमरान खान साहब की है, वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होते। अरबों रुपए पूरी दुनिया से इकट्ठा करके, लेकिन आपका मनी ट्रेल किधर है वो ये पूछते हैं, पैदा करते हैं सर। ये उनकी करप्शन आपका जवाब तो नहीं है ना कि उनकी करप्शन क्या है? आपका मनी ट्रेल किधर है, रसीदें किधर है? सवाल ये पूछा जाता है, आपकी रसीदें किधर हैं, वो किधर कब आएंगी रसीदें सामने? सर ये पूछते हैं सवाल लोग। खान साहब, हमने मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा